Hello friends, most welcome to Srikant classes for mathematics. So let's start our today's session. और आज के सेशन में हम ले रहे हैं HTAT TGT मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2023 की क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन आज के सेशन में हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले का जो पूरा क्वेश्चन पेपर है, इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। जिन भी कैंडिडेट्स ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप जा करके वहाँ से वो क्लासेस देख सकते हैं। और जिस भी कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो क्वेश्चन है आपके पास में कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, यानी कि ए जो है वो बी से क्या है, दुगना अच्छा काम करता है। मतलब अगर बी कोई भी एक काम करता है तो ए कितने काम करता है, दो काम कर लेता है उतने ही टाइम में। ठीक है, एंड टुगेदर दे कंप्लीट ए वर्क इन 26 डेज। अगर ये दोनों साथ में मिलके, ए और बी दोनों साथ में मिलके किसी काम को अगर 26 दिन में करते हैं, इन हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, तो उसी काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है कि ए जो है वो बी से दुगना अच्छा काम करता है। मतलब कि ए अगर एक दिन में दो काम करता है तो बी एक दिन में कितने करेगा, एक काम करेगा। यानी कि बी एक दिन में एक काम करेगा तो बी ए कितने करेगा, दो करेगा, क्योंकि ये इससे ट्वाइस एज गुड है, इससे बी से दोगुना अच्छा काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके अगर बात करें दोनों की, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने काम कर लेंगे, तो 2 + 1 कितने 3, यानी कि एक दिन में दोनों मिलके कितने काम कर देंगे, 3 काम कर देंगे। तो यहाँ पर बात कर रहा है 26 दिन की, तो दोनों मिल करके, तो यहाँ से हमारे पास में जो टोटल वर्क है, जो काम है वो आ जाएगा। भाई दोनों ने मिलके किसी काम को कितने दिन में किया, 26 दिन में किया। और एक दिन में कितने काम कर लेते हैं, ये 3 काम कर लेते हैं। तो एक दिन में 3 काम करे, 26 दिन में कितने काम करेंगे, मल्टीप्लाई में 26। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास वर्क आ जाएगा, ये आ गया टोटल वर्क। अब बात कर रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 26 × 3। और ए एक दिन में कितना काम करता है, दो काम करता है, तो डिवाइड बाई 2। तो ये आ गया आपके पास में 13 पे कैंसिल हो गया, तो ये 13 × 3 = 39। तो 39 डेज में जो है ए उस काम को कर देगा। ठीक है, यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपसे ये पूछ लेता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कितने काम करता है, एक काम करता है, तो यहाँ 1 से डिवाइड करते। ठीक है, तो 1 से डिवाइड करने पर यही रह जाता 26 × 3। ठीक है, तो इस तरह से करना है। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन था आपके पास में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 2 नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 44% लेस देन ए थर्ड नंबर। दो नंबर हैं आपके पास में जो किसी तीसरे नंबर से 30% और 44% क्या है, ज़्यादा है। बाई व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो दूसरा नंबर पहले नंबर से कितना % क्या होगा, लेस होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो 3 नंबर है आपके पास में, ये हो गया फर्स्ट नंबर, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। अब ये जो पहले 2 नंबर है ना, वो किसी तीसरे नंबर से कितने % ज़्यादा है, 30% और 44%। तो हम मान लेते हैं कि तीसरा नंबर 100 है अगर, तो पहला नंबर इससे क्या है 30% क्या है, ज़्यादा नहीं है, सॉरी 30% और 44% लेस है, कम है। तो इससे 30% कम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पहला नंबर क्या हो जाएगा आपके पास में 100 से 30% कम, मतलब 70 हो गया। ऐसे ही दूसरा नंबर इससे 44% लेस है, तो 44% लेस है, तो ये कितना हो गया 56 हो गया आपके पास में। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो दूसरा नंबर है, सेकंड नंबर जो है वो पहले नंबर से कितने % लेस होगा। तो सेकंड नंबर आपके पास में क्या है 56 है और फर्स्ट नंबर क्या है 70 है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि कितना लेस है, तो परसेंटेज लेस अगर आप निकालेंगे तो कितना लेस है, तो 70 में से आप जब 56 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 14। ठीक है, अब किससे कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर कितना है 70, जिससे कंपेयर करेंगे उसको क्या करना है, डिवाइड में लेना है। और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब 10 से 10 कैंसिल और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 पर। तो ये आपके पास में 2 × 10 कितना आ गया, 20% आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, परसेंटेज का बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है
कि इफ़ 1 में x प्लस 1 प्लस 2/y प्लस 2 प्लस 1009 में z प्लस 1009 इज इक्वल टू 1 हो। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि x प्लस 1 प्लस y प्लस 2 प्लस z प्लस 1009 किसके बराबर होगा, ये बताना है आपने। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ये देखिए कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। यहाँ पर क्या है 1 में x प्लस 1 है और इसमें क्या है x में x प्लस 1 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपका सबसे पहला काम क्या है कि हम कैसे भी करके इसको इस फॉर्मेट में चेंज कर दें। तो इस फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ से देखिए, अगर हम इन सभी में से क्या कर लें कि इस टर्म में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, इसमें से भी 1 कर दें, इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए जो दे रखा है उसको लिखेंगे, क्या है 1 में x प्लस 1। अब इस टर्म में से हमने 1 क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, प्लस दूसरी टर्म क्या है आपके पास में 2 में y प्लस 2, इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। प्लस में थर्ड टर्म है 1009 में z प्लस 1009, इसमें से भी क्या कर दिया, -1 कर दिया हमने। अब देखो -1 यानी कि हमने क्या कर दिया, इस तरफ लेफ्ट साइड में कितने सब्ट्रैक्ट कर दिए, 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा राइट साइड में भी, क्योंकि दोनों साइड इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इधर 3 घटाया तो 3 इधर भी घटाना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो अब आप अगर इसको सोल्व करोगे तो देखो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास में, x प्लस 1 हो गया एलसीएम। अब यहाँ से क्या है 1, ये है माइनस, ये क्या जाएगा आपके पास में, भाई इसके अपोन में कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, ऐसे कर लो इसको। इस 1 से इसको डिवाइड करोगे x प्लस 1 और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 1, लेकिन बाहर क्या है माइनस है तो माइनस का ही x हो जाएगा और माइनस का क्या हो गया 1 हो गया। प्लस यहाँ पर देखो इन दोनों का एलसीएम कितना, y प्लस 2 का और 1 का एलसीएम क्या हो गया, y प्लस 2 हो गया। तो यहाँ से y प्लस 2 से y प्लस 2 कैंसिल, क्या आया आपके पास में 2, माइनस में ये क्या आएगा y माइनस का y और माइनस का 2। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर, नेक्स्ट टर्म के अंदर क्या है आपके पास में, एलसीएम हो जाएगा z प्लस 1009, यहाँ पर क्या है 1009 है, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस का z और माइनस का ही 1009 इज इक्वल टू 1 - 3 क्या आएगा आपके पास में, माइनस का 2 आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 1 से प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, ऐसे ही 2 से ये -2 कैंसिल, 1009 से -1009 कैंसिल। यहाँ पर बच गया आपके पास में x में x प्लस 1 प्लस, एक सेकंड, ये माइनस का बचा, माइनस का x में x प्लस 1। देखिए यहाँ पर भी माइनस का बचा, यहाँ पर भी माइनस का, यहाँ पर भी माइनस का। तो क्या करें, सभी में से अगर माइनस कॉमन निकाल दें तो यहाँ रह जाएगा x में x प्लस 1 प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा y में y प्लस 2 प्लस यहाँ से क्या रह जाएगा z में z प्लस 1009 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है आपके पास में माइनस का 2। अब इधर भी माइनस, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब देखिए अब कंपेयर कीजिए, जो आपको फाइंड करना था क्या था, x प्लस 1, आपके पास क्या आया x प्लस 1। सेकेंड टर्म इसकी क्या है y प्लस 2, आपकी भी क्या आई y प्लस 2। थर्ड टर्म क्या है z प्लस 1009 और हमारी भी क्या है z प्लस 1009। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछ रहा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन को, अलजेब्रिक क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको ये देखना है कि जो पूछ रखा है उस फॉर्मेट में हम इसको कैसे करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इतना बेसिक सा कंसेप्ट आपको लगाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, ये है आपके पास IQ का एक क्वेश्चन आ गया। अगर किसी बच्चे की मेंटल एज 6 ईयर्स है, 6 साल है उसकी मेंटल एज, और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो कितनी है 5 है, तो उसका जो IQ है वो कितना होगा उस चाइल्ड का, वो बताएं। तो यहाँ से जो है IQ जो होता है, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपके पास में मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज, और मल्टीप्लाई में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से करेंगे तो मेंटल एज कितनी है 6 है, और ये वाली जो है ये कितनी है 5 है, और इनटू में 100, तो 5 से जब इसको काटोगे तो कितने पे कट जाएगा 20 पर, तो ये आपके पास आ गया 6 दूनी 12, 120 जो है 120 क्या हो गई इसकी IQ हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास में एक IQ का बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 145,
ये क्या है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर ए स्टूडेंट फॉर, जॉन डेवी के अनुसार जो विद्यालय होते हैं उनको एक बच्चे को किसके लिए तैयार रखना चाहिए, किसके लिए तैयार करना चाहिए, तो रिसर्च के लिए कि खोज करे। तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे बड़े होकर के खोज करें, फ्यूचर लाइफ के लिए, भविष्य की जो भी उसकी लाइफ होगी उसके लिए, इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, ठीक है, या फिर प्रेजेंट लाइफ के लिए। तो इसके अंदर मेन क्या है कि इसके अंदर जो है बच्चे को मेन क्या है, बेसिक चीज़ क्या होती है कि उसको उसकी फ्यूचर लाइफ के लिए प्रिपेयर किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर लाइफ में उसके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्ट्रगल आए उसके सामने तो उसको अच्छे से फेस कर सके। इस तरह से एक बच्चे को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है कि अगर आपके पास में क्वेश्चन नंबर 146 है कि इफ a इज इक्वल टू √5 + 1 अपॉन √5 - 1 and b is equal to √5 - 1 upon √5 + 1, then the value of a square plus ab plus b square upon a square minus ab plus b square is। तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपने यहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से अगर आप सबसे पहले देखें तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं भाई। इसमें √5 + 1 है, अपॉन में √5 - 1 है, इसमें √5 - 1 ऊपर है, √5 + 1 ऊपर है। मतलब कि ये क्या इस तरह से है, कुछ यही फॉर्मेट बना रहे हैं x और 1/x टाइप का। तो अगर मैं यहाँ से a + b अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो देखिए इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो √5 + 1 अपॉन में √5 - 1। अब मैं a + b क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अगर ये हमारे पास में a + b आ जाएगा तो ये किस फॉर्मेट के नंबर हैं, दोनों x + 1/x टाइप के हैं। तो अगर ये आ जाता है तो x² + 1/x² हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम इससे प्रीवियस क्लास में भी शायद डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे a + b। तो a की वैल्यू ये है, लिख दी मैंने यहाँ पर, प्लस में b की वैल्यू है √5 - 1 और अपॉन में √5 + 1, ये हो गई b की वैल्यू। सिंपली क्या करना है, इनका एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ से स्टेप्स कुछ स्किप कर रही हूँ मैं, बताऊंगी आपको क्या कर रही हूँ डायरेक्ट। ये है आपके पास में एलसीएम जब लोगे तो क्या आएगा, √5 - 1 × √5 + 1 यानी कि a - b और a + b क्या हो जाएगा, a², यानी कि √5 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 5 आएगा, माइनस b², 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से जब आपके पास में सोल्व करोगे इसको तो ये इधर मल्टीप्लाई, यानी कि √5 + 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इधर क्या हो जाएगा, √5 - 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका जो स्क्वायर है इसको हम खोल देते हैं यहाँ से। अब ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि a² + b² प्लस का 1 + 2ab करोगे तो 2√5 हो गया। प्लस में ऐसे ही सेकेंड टर्म को देखो, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस का 2ab करोगे तो माइनस का 2√5 हो गया ये, और अपॉन में 5 - 1 कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए 5 और 1 कितने हो गए 6, और यहाँ से 5 और 1 6, तो 6 और 6 कितने हो गए, टोटल 12 हो गए, और प्लस का 2√5 और माइनस का 2√5 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचा 12, और डिनोमिनेटर में कितना है 4 है, तो ये 4 से 3 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपके पास में a + b की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 3। अब आप नंबर देखो, ये अगर x है तो ये 1/x नहीं है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x + 1/x अगर आपके पास में, इधर बता देती हूँ कि अगर x + 1/x आपके पास में दे रखी है इसकी वैल्यू, तो x इसकी कितनी आई 3 आई है, तो x² + 1/x² क्या हो जाएगा, क्या करना होता है इसका स्क्वायर करेंगे और माइनस में क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अगर हमें प्लस निकालना है तो -2 कर देते हैं, अगर यहाँ पर माइनस निकालना होता तो क्या कर देते हैं, यहाँ पर माइनस होता तो क्या कर देते, प्लस का 2 कर देते। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस में 2 कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में a² + b² की वैल्यू आ गई, कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, a² + b² की। हमें इसकी वैल्यू बतानी है पूरे की, तो इसके लिए हमें साथ में और क्या चाहिए, ए बी की वैल्यू और चाहिए। तो जब ए बी आप करोगे तो यहाँ से देखिए डायरेक्ट, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √5 + 1 और इसके डिनोमिनेटर में √5 + 1 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही इसके न्यूमिनेटर में √5 - 1 और इसके डिनोमिनेटर में √5 - 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a × b कितना आएगा आपके पास में 1 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए, आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से जो है आपके पास में इसकी वैल्यू a² + ab + b²
अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 7 है, और ए बी की कितनी है? 1 है, तो प्लस में ए बी यानी कि प्लस में 1। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 7, माइनस का ए बी है तो माइनस में 1, तो ये हो गया आपके पास में 8/6। 2 से जब काटोगे तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो 4/3 जो है ये आपके पास आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ना कि ये कि भैया आप इन दोनों को जो है पहले वो करें, इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर करें। अगर सेपरेट सेपरेट करोगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा, तो ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 147, ये प्रॉफिट लॉस से आ गया आपके पास एक क्वेश्चन। क्या है इसके अंदर कि ए वॉच वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, एक घड़ी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया। इफ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹400 लेस, अगर इसको 400 रुपये कम में बेचा जाता, देयर वुड हैव बीन ए लॉस ऑफ 20%, तो 20% की क्या होती? हानि होती। तो हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि अगर किसी घड़ी को 20% के लाभ पर बेचते हैं, किसी घड़ी को क्या कर रहे हैं? 20% के लाभ पर बेचते हैं, अगर इसको 400 रुपये कम में बेचते तो क्या होता? 20% की हानि होती। तो क्रय मूल्य बताएं कि क्या होगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम देख लेते हैं। हमने मान लिया कि जो है घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितना होता है? अपने आप में 100% होता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया कि 100 है। ठीक है, अब इसको किस पर बेचा गया है? 20% के प्रॉफिट पर। 20% का प्रॉफिट मतलब कि 120 में बेचा गया इसको। दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि 400 रुपये कम में बेचते तो क्या होता? 20% की हानि। 20% की हानि मतलब 100 में से 20 का लॉस, तो कितने में बेचते? 80 में। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है कि ये जो है 20% की हानि कब हुई? जब इसको 400 रुपये कम में बेचते। तो ये 400 रुपये कहाँ से कहाँ का डिफरेंस है? यहाँ से यहाँ का डिफरेंस है। ठीक है, तो 120 और 40 80 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 40 का। तो इस 40 की वैल्यू जो है वो क्या है? 400 है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि अगर हम इसको 20% के लाभ पर बेचते, 20% के लाभ पर इसको बेचा, 20% के लाभ पर ना बेच के अगर 20% की हानि पर बेचते, 20% की हानि होती कब? जब 400 रुपये कम में बेचते। तो ये जो 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ये इन दोनों के बीच का ही तो डिफरेंस है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस आया? 40 का। तो 40 की वैल्यू कितनी? 400। हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100% है। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर 40 की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 400 है, तो 100 की क्या हो जाएगी? 400 और डिवाइड बाई 40 और मल्टीप्लाई में क्या? 100। तो ये 10 से 10 कैंसिल, और इसको काटोगे तो 10 पे, तो ये आपके पास में कितना आ गया? 1000 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 1000 रुपये क्या है उस घड़ी का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 148, इफ द एरिया ऑफ ए प्लॉट इज 212 स्क्वायर यार्ड। ये क्या दे रखा है आपको? स्क्वायर यार्ड के अंदर दे रखा है, यानी कि वर्ग गज के अंदर दे रखा है। इसका एरिया कितना है? 212 वर्ग गज है। आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर फुट में इसका एरिया कितना होगा। तो इसके लिए आपको बस एक यूनिट में ध्यान, ये यूनिट कन्वर्जन का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको केवल ये ध्यान में रखना है कि जो 1 स्क्वायर यार्ड होता है, ठीक है, 1 स्क्वायर यार्ड जो होता है, एक वर्ग गज जो होता है, ये 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 9 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। तो आपको कितना स्क्वायर यार्ड दे रखा है? 212। तो 212 स्क्वायर यार्ड जो है वो कितने स्क्वायर फीट के बराबर हो जाएगा? तो 212 और इंटू में 9। 9 से अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18। ठीक है, 1 कैरी बचेगा, 9 1 जा 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। फिर से 1, 9 दूनी 18 और फिर 1 19। तो ये आ जाएगा आपके पास में 1908 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो स्क्वायर फीट के अंदर ये एरिया हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास में? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस एक ये सिंपल सा आपको यूनिट कन्वर्जन, यूनिट जो है वो ध्यान में रखनी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, द मार्क प्राइस ऑफ ए फैन इज ₹1500। किसी पंखे का जो MRP है, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य जो है वो कितना है? 1500 रुपये है। अब इसके ऊपर डिस्काउंट दिया गया है कितने का? 20% का।
किस कर डिस्काउंट जो दिया गया है वो किस पर दिया गया है, जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर दिया गया है। नाउ द एडिशनल डिस्काउंट गिवन टू ए कस्टमर टू कीप द नेट प्राइस ऑफ दैट फैन एट ₹1116 इज, अगर कोई कस्टमर ऐसा आ गया कि भाई उसने कहा कि भाई मैं तो तेरे को 1116 रुपये दूंगा, ठीक है, तो अब उसको जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया वो कितने % का दिया गया है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि जो मार्केट प्राइस जो था, ठीक है, यहाँ पर जो मार्केट प्राइस था फैन का वो कितना था, वो आपके पास कितना था, 1500 था। अब इस पर डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 20% का डिस्काउंट दे रहा है। तो 1500 का 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो 1500 का जो है 20% कितना हो जाएगा, 1/5 करोगे तो कितना आ गया आपके पास में, 3 से कट जाएगा, तो 300 आ गया ये, ठीक है, यानी कि 300 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो 300 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस बचा इसका वो कितना बचा भाई, 1500 में से 300 घटा दोगे कितना बचा, 1200 रुपये प्राइस बचा। अब इस 1200 रुपये में ना लेकर के कोई कस्टमर ले रहा है कितने में ले रहा है, 1116 में। तो 1116 को इसमें से घटा दो, तो ये आपके पास में 1116 इसमें से घटाओगे तो कितना बचाएगा, देखो यहाँ से 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ 9 में से 1 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 1 ही रह गया, तो ये आपके पास 84 आ गया, यानी कि 84 रुपये का उसको और डिस्काउंट दिया। तो उसका जो एक्स्ट्रा परसेंटेज डिस्काउंट है, उसको जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया वो परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा भाई, 84 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब ये दिया किस पर, कौन से प्राइस पर दिया, 1200 रुपये पर। तो डिवाइड बाई 1200 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 20 से 20 कैंसिल और 12 7 84, तो ये आपके पास में 7% आ गया। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आप उसको अटेम्प्ट करते चलो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। If the sum of n terms of an arithmetic progression is 3n² plus 5n, then 158 is, ये कह रहा है कि किसी एपी का जो सम है, एपी की n टर्म्स का सम दे रखा है आपको, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसके अंदर 158 जो है ये इसकी कौन सी टर्म होगी ये बताएं भाई, 26वीं होगी, 27वीं होगी, 28वीं होगी या 29वीं होगी, ये बताना है आपने। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये आपको दे रखा है n टर्म्स का सम, तो मैंने लिख लिया इसको Sn। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये कितना दे रखा है, 3n² plus 5n आपको दे रखा है। अब यहाँ से इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, एपी सीरीज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते जाओ। अगर मैं n की जगह पे 1 ले लूँ तो ये हो गया एक टर्म का सम, भाई एक टर्म का सम या पहले टर्म एक ही बात है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 5 × 1, तो ये कितना आ गया आपके पास में, 5 और 3 8 आ गया, यानी कि पहली टर्म आपके पास 8 आ गई। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, S2 मैंने n की जगह रख दिया 2, तो यहाँ पर 2 रखोगे तो 3 × n की जगह रखोगे 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 × 2, 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। तो अब इसको सोल्व करोगे तो 4 × 12 और 5 दूनी 10, तो 12 और 10 कितने हो गए, 22 हो गए। तो ये आया आपके पास में S2 मतलब कि पहली 2 टर्म्स का सम, पहली टर्म का और दूसरी टर्म का। तो अब आप यहाँ से सीरीज देखो भाई, पहली टर्म हो गई आपके पास में 8, अब सेकंड टर्म की अगर बात करें तो भाई 2 टर्म का सम कितना है, 22 है, और पहली टर्म कितनी है, 8 है। पहली टर्म कितनी है आपके पास में, 8 है, तो दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी, 22 में से 8 को घटा दो तो ये कितनी हो गई, 14 हो गई, ठीक है। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे, तो थर्ड टर्म के लिए क्या कर लेते हैं भाई, S3 निकाल लो, 3 टर्म्स का सम, n की जगह पे रखो 3, तो ये 3 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस में 5 × 3 करोगे तो 15, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 9 × 27, ठीक है, 9 × 27, और 27 के अंदर आप यहाँ से क्या ऐड कर देंगे, 15, तो 27 में जब 15 ऐड करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, देखो ये 27 और प्लस 15 हो जाएगा, तो इसमें जब ऐड करोगे तो 7 और 5 12 और 2 और 1 3 और 1 4, तो ये हो गया 42, ठीक है। अब आपको निकालनी है सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म तो आप निकाल चुके हो, क्या निकालना है आपको, थर्ड टर्म निकालना है। तो ये है 3 टर्म्स का सम, तो अगर इन 3 टर्म के सम में से हम पहली 2 टर्म का सम घटा दें तो जो बचेगा वो तीसरी टर्म ही बचेगी। तो 42 में से अगर आप 22 को घटाओगे तो कितना आ गया आपके पास में, 20 आ गया,
तो ये आपके पास में एपी सीरीज बन गई। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। पहली टर्म हो गई 8, कॉमन डिफरेंस आप देख पा रहे हो कितने का है, 6 का है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है 158, तो 158 को हम मान लेते हैं nth टर्म, और nth टर्म क्या होती है, तो nth टर्म किसके बराबर होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या होती है, nth टर्म होती है, जो कि कितनी है, 158 है। यहाँ पर रख दो वैल्यू। a क्या होती है, पहली टर्म कौन सी है, 8 है, प्लस में n माइनस 1, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है जो कि हमें फाइंड करना है। यहाँ पर d कितना है, कॉमन डिफरेंस 6 का है, तो यहाँ पर 6 लिख दिया, इज इक्वल टू 158। अब इसको सोल्व करके n की वैल्यू निकालो यहाँ से, तो n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये जो है 158, ये 8 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा, 150 बचेगा। अब यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 150, ये 6 इधर आकर के इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो 6 से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 बचेगा, 6 पंजे 30, 25, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 25, और ये 1 इधर आकर के ऐड हो जाएगा, तो 25 प्लस 1 26, यानी कि जो 26वीं टर्म होगी वो क्या होगी, 158 होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो एक बार, फिर रिपीट करवा देती हूँ। जब भी आपको n टर्म्स का सम दे रखा हो, पहला काम क्या है कि आप एपी निकाल लो उसकी हेल्प से। 1 रखोगे पहली टर्म आ गई, 1 रखोगे पहली टर्म आ गई, 2 रखोगे पहली 2 टर्म्स का सम आ जाएगा, तो इसमें से सम में से ये पहली टर्म घटा दो, दूसरी टर्म आ गई। ऐसे ही S3 निकाल ली हमने, 42 आ गई, इसमें से हमने पहली 2 टर्म्स का सम जो है 22 था वो घटा दिया, तीसरी टर्म आ गई। 3 टर्म्स आते ही आपको आपकी क्या बन जाती है, एपी सीरीज में आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो मिल जाती हैं। फर्स्ट टर्म मिल जाती है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद का क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व कर लेंगे। तो ये थे आपके सब्जेक्ट वाले पोर्शन के, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर 2023 हम सब्जेक्ट वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।